कई बार हम ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बाहर से बड़ा केयरिंग है, लविंग है, आपकी बहुत ध्यान रखने वाला है, प्यार करने वाला है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब आप उसकी रिलेशनशिप में आते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी एनर्जी को ड्रेन करना शुरू कर देता है और खुद को हमेशा सुपीरियर मानता है और आपको अपने से नीचा मानता है, इंफीरियर मानता है। ये लोग आज बात करते हैं नार्सिसिस्ट लोगों की। आज की वीडियो में बताएंगे कि नार्सिसिस्ट लोग कौन होते हैं और क्या क्या इनके बिहेवियर होता है और इनके बिहेवियर को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। देखिए, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, एक तो होता है हेल्दी कॉन्फिडेंस। हेल्दी कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि सामने वाले को पता होता है कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट हूँ, ठीक हूँ, लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं वो भी ठीक है। लेकिन जो नार्सिसिस्ट का कॉन्फिडेंस होता है ना, वो खुद को सुपीरियर मानता है कि मैं ऑल एंड ऑल हूँ, मैं सुपीरियर हूँ और बाकी जितने आसपास के लोग हैं ये इंफीरियर हैं, इनको कुछ नहीं आता है। तो नार्सिसिस्ट के कॉन्फिडेंस में ये फर्क होता है। ये चाहते हैं, नार्सिसिस्ट लोग क्या चाहते हैं? नार्सिसिस्ट चाहता है कि उसको स्पेशल फील कराया जाए। 4 लोग यहाँ बैठे हैं, 4 लोग जो बातें कर रहे हैं उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नार्सिसिस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो ऑल एंड ऑल है ना, उसको सब कुछ आता है, बाकी लोगों को इतना नहीं आता है। उसको सब समझ है, वो सब जानता है, वो उसको सब पता है, तो वो अपने आप को सुपीरियर मानता है कि मैं ही सबसे ऑल एंड ऑल हूँ। और दूसरों ये नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, जब आप किसी नार्सिसिस्ट की रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो वो आपको बड़ी अटेंशन देता है, बहुत प्यार देता है और आपका इतना ध्यान रखता है, इतनी केयर करता है कि आप उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। क्या नार्सिसिस्ट ऐसा क्यों करता है? वो इसीलिए करता है कि आप उसके साथ अटैच्ड हो जाएं, आप उसके साथ बंध जाएं। और जब आप उसके साथ बंध जाते हैं तो फिर वो अपने असली रूप में आता है। फिर वो धीरे धीरे आपको हर्ट करना शुरू कर देता है, आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है, आपकी हर बात में नुक्स निकालना शुरू कर देता है। उससे क्यों बात की, ये कौन है, इससे तुमने क्या बात की है, बताओ मुझे क्या बात की है, तुमको ये काम नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है, ये नहीं करना है। हर बात में इंटरफियर डालती है और आप सोचने लगते हैं मैं क्यों, कौन हूँ, हु एम आई। और नार्सिसिस्ट ये जो लोग होते हैं ना, सबसे डेंजरस बात पता क्या होती है, जिनकी लाइफ में जो नार्सिसिस्ट लोग आते हैं वो खुद को समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं इंसान हूँ, क्या हूँ, जब मैं पप्पट हूँ इसके हाथ का, वो रिमोट दबाते हैं, मैं वैसे ही मुझे करना पड़ता है। क्योंकि अगर इनके अगेंस्ट 4 लोग जब बैठे हैं, बातचीत चल रही है, आपने जरा सा इनको कुछ भी खिलाफ बोल दिया तो वो आपको गुस्से में एकदम भड़क जाएंगे, वो आपसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं, बाहर से ये बड़े अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर से बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है वो अंदर से भी स्ट्रॉन्ग हो। ये लोग अंदर से कई बार हर्ट होते हैं, इनके अंदर फियर होता है, जिसके कारण इनकी ईगो जो है बड़ी हाई होती है। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये बहुत वर्स्ट से वर्स्ट बिहेवियर भी आपके साथ कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको मेंटली टॉर्चर करते रहते हैं। लोगों की फीलिंग्स को ये इग्नोर कर देते हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनकी फीलिंग्स सिर्फ अपनी होती है कि मैं जो सोचता हूँ वही राइट है। दूसरों की फीलिंग्स इनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। और सबसे बड़ी बात, इनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। जब एम्पैथी नहीं होती तो दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, उसको विक्टिम बनाते हैं और स्टार्टिंग में इतना लव केयर इसीलिए दिखाते हैं ताकि वो आप उनके साथ अच्छे से अटैच्ड हो जाएं। जब आप उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं फिर ये अपना खेल स्टार्ट करते हैं।
तो आप इस चीज़ से, अगर आप भी किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन की रिलेशनशिप में हैं, तो आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आप उनकी बात को पर्सनली मत लें कि इन्होंने ये बात कह दी है, ये मुझे कह दिया, मैं हूँ ही ऐसा। आप पर्सनली मत लें, क्योंकि उन्होंने जो कहना है वो रुक नहीं पाएंगी, वो कहेंगे ही कहेंगे। आप उनकी बात को अपने ऊपर मत लें। दूसरा, अपनी बाउंड्रीज को क्लियर करें कि हाँ, मैं आपकी बात यहाँ तक। नार्सिसिस्ट को बाउंड्री क्लियर करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम किसी नार्सिसिस्ट पर्सन के रिलेशनशिप में हैं, तो हमने अपनी बाउंड्रीज क्लियर करनी है कि हाँ, मैं यहाँ तक सहन कर सकता हूँ, इससे आगे सहन करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। जब नार्सिसिस्ट को आपकी बाउंड्री दिख जाएगी, तो वो कोशिश करेगा कि आपकी बाउंड्री को क्रॉस ना किया जाए। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमने बचा कर रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो इंसान खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा है, दे रहा है, वो अंदर से भी इतना स्ट्रॉन्ग हो। वो अंदर से हो सकता है बड़े वीक भी हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं, उनको फियर हो सकता है। लेकिन अगर हम इनकी गिरफ्त में आ भी गए हैं, किसी ऐसे नार्सिसिस्टिक पर्सन की रिलेशनशिप में आ गए हैं, हमें अपने आप को इसमें से निकालना है, अपनी मेंटल हेल्थ पर वर्क करना है। जैसे जैसे हम अपने आप पर वर्क करते जाएंगे, तो हमें इनके बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और हम इनके साथ उस तरीके से डील करेंगे ताकि हमारी मेंटल पीस जो है सलामत रहे। शुक्रिया फ्रेंड।